Hello brilliants, this time we are doing for class 8th मैथमेटिक्स। बुक है एलिमेंट्स, चैप्टर है रैशनल नंबर, एक्सरसाइज है 1.1 और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है इसमें देखिए, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रैशनल नंबर इज स्मॉलर। इनमें से जो ये पेयर्स दे रखे हैं टोटल 8 पेयर्स है और इन 8 पेयर्स के अंदर से कौन सा वाला रैशनल नंबर स्मॉलर है, हमें स्मॉलर बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर था हमें ग्रेटर बताना था, लेकिन वो थोड़े इजी टाइप के थे, लेकिन यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है उनके मुकाबले में, और अब हमें बताना है स्मॉलर वैल्यू इनमें से कौन सी है। तो हम करेंगे डेनोमिनेटर इक्वल करके उस तरीके को, और डेनोमिनेटर में माइनस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब हम सॉल्व करके कंपेयर कर रहे होंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए अब करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1। लेट अस सी हाउ वी विल बी एबल टू डू दिस। लेट अस डू। इसमें है -7/-15, 8/15। तो पहला काम हमारा क्या होगा, वो डेनोमिनेटर को माइनस से हटाना है और इक्वल करके लाना है। तो इक्वलिटी है तो, लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो माइनस को काट देते हैं। वैसे तो ऊपर कट ही रहा है ये, तो माइनस से काट देंगे तो हमें क्या मिलता है 7/15, 8/15। अब आप बताइए कि दोनों के अंदर से कौन सी वैल्यू छोटी है जब डेनोमिनेटर 15 सेम हो चुका है, तो है ना। कौन सी वैल्यू छोटी है, ये वाली 7 और 8 में। तो यहाँ पर क्या होगा 7/15 इज स्मॉलर। हमें स्मॉलर ही तो बताना था आंसर। अब सेकंड पार्ट, 17/-5 और 3 के अंदर कंपेयर करना है। 17/-5, 3/1। हमें डेनोमिनेटर में चाहिए 1 और 5 का एलसीएम, जो कि 5 है, क्योंकि 5 1 का मल्टीपल है, तो 5 ही एलसीएम होगा। दो नंबरों के अंदर एक नंबर अगर दूसरे नंबर का मल्टीपल है तो छोटे वाला नंबर होता है एचसीएफ और बड़े वाला नंबर होता है एलसीएम। ये फैक्ट है। तो ऊपर नीचे इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे का माइनस ख़त्म हो, और इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे नंबर हमें 5 मिल जाए। तो यहाँ भी 5 मिलेगा और यहाँ भी 5 मिलेगा, राइट। -17/5, 15/5। अब आप ही बताइए, वैसे तो ये डायरेक्टली भी होने वाला था, कैसे भला, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा ही स्मॉलर होता है। अब यहाँ पर अगर कर भी दिया है तो ये स्मॉलर वैल्यू -17/5 इज स्मॉलर आंसर। ठीक है। थर्ड पार्ट, -5/3, 8/-5। 3 और 5 का एलसीएम 15 होगा, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। ये फैक्ट है। -5/3 और यहाँ है 8/-5। पहला तो माइनस ख़त्म करना हमें नीचे, और 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मिला -25/15 और यहाँ पर -24/15। बताइए अब इसके केस में जो वैल्यू छोटी होती है, दोनों जब माइनस की हो, 24 25 से वैसे छोटी होती है, 25 24 से वैसे बड़ी होती है, लेकिन माइनस के केस में ये उलट जाता है केस, तो ये छोटी होगी -25, क्योंकि ये नंबर लाइन पर लेफ्ट हैंड साइड में आती है -24 से, तो ये वैल्यू जो है
लेफ्ट हैंड साइड में आएगी और इसकी कोरिस्पोंडिंग वैल्यू है -5/3। तो -5/3 इज स्मॉलर। ओके, ये आंसर हो गया आपका। फोर्थ पार्ट, -11/5 and -3, -11/5 -3/1, 1 और 5, 5 1 का मल्टीपल है तो क्या होगा, 5 ही एलसीएम होगा। तो 5 बनाने के लिए इसको ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें मिलता है -11/5, -15/5। अब आप बताइए कि इन दोनों नंबरों में कौन सी वैल्यू छोटी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस है, तो जो छोटी वैल्यू होती है होल नंबर के केस में वो बड़ी वैल्यू होगी, जो बड़ी है वो छोटी होती है। तो बड़ी यहाँ पे ये है, होल नंबर के केस में बड़ी वैल्यू 15 होती है, लेकिन माइनस के केस में ये छोटी हो गई। -15/5 इज स्मॉलर। तो -15/5 किसका आया, -3 का आया था ना, दैट इज, यहाँ ये लिख लीजिएगा, -3 इज स्मॉलर। ठीक है, नंबर लाइन पर -15 -11/5 के लेफ्ट में आएगी, तो जो लेफ्ट में आती है वैल्यू वो छोटी होती है नंबर लाइन पर। फिफ्थ, 3/-5, -7/10, अगेन वही चीज़ आ रही है। अच्छा ये देखिए, डिनोमिनेटर में माइनस आ रही है तो कर लेंगे हम सॉल्यूशन। 5 और 10 में 10 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है, तो एलसीएम भी 10 ही होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि हमें माइनस को ख़त्म करना है डेनोमिनेटर से, और ये तो 10 है ही, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बार टीचर्स कह देते हैं मल्टीप्लाई वन कर लीजिए, ताकि बच्चों को ये रहे कुछ तो मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, इसमें भी किया इसमें भी किया। 3 2 जा 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10, -7/10। अब आप ये बताइए नंबर लाइन के ऊपर दोनों के अंदर लेफ्ट में कौन आता है, ऑब्वियसली -7, -6 के लेफ्ट में आता है -7। तो ये हुआ स्मॉलर वैल्यू, इसकी कोरस्पोंडिंग वैल्यू ये है, -7/10 इज स्मॉलर। आंसर। सिक्स्थ पार्ट, 7/-13, 9/-14, दोनों नंबरों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। अब दोनों में ही माइनस है तो माइनस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा। तो 7/-13 को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऊपर नीचे -14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का रोल हो गया कि ये प्लस हो जाएगा, और 14 से करने का मतलब है कि एलसीएम हमें लेना था, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, नीचे एलसीएम बनाना होगा, सेम नंबर बनाना होगा। इसी तरीके से इसको भी हम ऊपर नीचे -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से इसलिए ताकि ये प्लस हो जाए, और 13 से इसलिए कि हमें सेम नंबर मिल जाए, दोनों से सेम नंबर मिलेगा, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। 14 7 जा 98, माइनस का माइनस माइनस प्लस हुए, 13 4 जा 52, 2 5, 13 1 जा 13, 13 5 18, 182 अगेन। ठीक है, कोमा 13 9 जार कितना होता है, 117, डिवाइड में 182, माइनस माइनस प्लस 14 × 13 182। अब नंबर लाइन पर लेफ्ट में कौन सी वैल्यू आती है, -98 के लेफ्ट में आएगी ना, -98 -99 -100 -101, तो ये वैल्यू लेफ्ट में आएगी, तो ये वैल्यू छोटी हुई, जो लेफ्ट में आती है छोटी।
या ये कह लीजिए कि होल नंबर में जो केस होता है उसका उलट होता है, तो ये वैल्यू होल नंबर के केस में बड़ी होती है, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स केस में ये छोटी होगी। अब लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं 3/-13 कोमा -5/26। 26 13 का मल्टीपल है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो फिर 26 ही एलसीएम होगा। तो वो बनाने के लिए नीचे 26 ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से नीचे किया, -2 से ही ऊपर करेंगे, जिससे कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 26, और इसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई, क्योंकि 26 ये ऑलरेडी है। हमें मिलता है -6, 3 × 2 6, माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस, 13 2 जा 26, -5/26। नंबर लाइन पर, या फिर ये कह लीजिए कि होल नंबर में हमें स्मॉलर निकालना है ना, होल नंबर में ग्रेटर वैल्यू जो होती है वो 6 होती है 5 से, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स में इसका उलट होगा, जो कि ये वैल्यू जो है छोटी होगी इससे। -6/26 इज स्मॉलर। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और ऐसे ही सम्स जब आए तो खुद करने की कोशिश कीजिए। 3 पार्ट हो गए, 4th, 5th, 6th। 5th के बाद सीधा 7th, एक पार्ट रह गया। कौन सा? ये वाला। चलो वो कर लेते हैं, सही रहा, इससे क्लियर हो गया। यहाँ तक का तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5th। अब ये 7th 8th। अब ये एक पार्ट रहता है, वो कर लेते हैं 6th। 6th के अंदर है -3/-11, 4/-11। दोनों जगह सेम नंबर है, लेकिन माइनस हटना ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, -3/-11, इसको ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको भी हम ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3/11। यहाँ मिलता है -4/11। अब पॉजिटिव नंबर हमेशा ही बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, और नेगेटिव नंबर हमेशा ही छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से। तो ये स्मॉलर वैल्यू हुई। -4/11 स्मॉलर है, यहाँ पर इसकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू माइनस यही है, 4/-11। तो हम लिखेंगे 4/-11 इज स्मॉलर। यही वैल्यू लिखेंगे, ये नहीं, ये आंसर। तो ये 6th पार्ट भी मैंने कर दिया। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे ये, हाँ, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। थोड़ा टिपिकल होगा ये, लेकिन आसान है, तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। ओके, बाय।